बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह वाले का, जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने एक मूर्ति में जान डाल दी और उसका निकाह हो गया। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों में जिस तरह बुजुर्गाने दीन सफर किया करते थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, और उनके साथ उनके शागिर्द भी हुआ करते थे, इसी तरह एक अल्लाह वाले अपने सफर पर निकले हुए थे। दूर दराज के इलाकों से सफर करते करते गुजर रहे थे और उनके साथ उनके शागिर्द भी थे जो कि अल्लाह वाले की सोहबत से फैज हासिल कर रहे थे। कुछ आगे चले तो आपके शागिर्द थक गए और कहने लगे कि हजरत, हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या यहाँ हम कुछ देर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त को चुना और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। अपने तमाम शागिर्दों में से एक शागिर्द को कहा, जरा आगे जाके देखो कि कोई बस्ती है, वहाँ से खाने पीने का इंतजाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। शागिर्द ने आपके हुक्म की तामील की और वहाँ से रवानगी इख्तियार कर ली। चलते चलते उसे एक बस्ती नजर आई। वो शागिर्द उस बस्ती में दाखिल हुआ। वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा। वो नजारा कुछ था ही ऐसा जिसे वो देखकर दंग रह गया। वो जब मजीद आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक जगह बच्चे, जवान और औरतें जमा थीं और अपनी जुबान में कुछ दोहरा रहे थे, यानी अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाके तजस्सुस के मारे देखना चाहा कि आखिर ये क्या माजरा है, ये तमाम लोग आखिर क्या पढ़ रहे हैं और किसके आगे ये सब कुछ कह रहे हैं और किसके आगे ये सब कुछ कर रहे हैं, आखिर कौन है। उस जगह जब वो आगे बढ़कर देखने लगा तो उसको वहाँ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नजर आई। वो मूर्ति एक औरत की थी। सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे, यहाँ तक कि उसके बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसा मलका या रानी को पहनाया जाता है। जब उसने उस मूर्ति को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। उस औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। वो उसको ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वो औरत तो हिल ही नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई एक मूरत थी। वो मिट्टी का बेजान पुतला था। लोग उसके सामने खड़े अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ वो हजरत अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई, यानी सुबह से शाम होने वाली थी और उनका शागिर्द वापस लौट कर नहीं आया, तो हजरत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ उस बस्ती में और देखो उसे क्या हो गया है। वो अभी तक वापस नहीं आया। वो खाना लेने गया था लेकिन अभी तक खाना लेकर नहीं आया। जल्दी जाकर देख कर आओ कि कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। वो शागिर्द अदब से उठा और बस्ती में पहुंच गया और वहाँ पर उसे अपना साथी नजर आया। उसके करीब जाकर उसने उसका कांधा हिलाया तो वो हिल नहीं पा रहा था। वो परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह बुत बनकर बैठे हो? तो वो कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर मैं खुद पत्थर बन गया हूँ। क्या खूबसूरत औरत है, इस जैसी औरत मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। उसका साथी कहने लगा, होश में तो हो तुम, जानते हो कि इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा कि मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है इस पत्थर की मूरत से और अब उसके सामने से हटना मेरे लिए मुहाल है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, अरे तुमको हजरत ने यहाँ भेजा था, तुमने उनके हुक्म को टाला है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा? वो कहने लगा कि हजरत से जाकर कह देना कि मुझको इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, मुझे टूट जाने दो इस हसीन दोशीज़ा के इश्क में। वो साथी समझ गया कि मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता और हल करने वाले वही अल्लाह वाले हैं। वो दौड़ता हुआ हजरत के पास गया और अदब से कहने लगा, हजरत बहुत
बड़ा मसला हो गया है। हजरत पूछने लगे कि बताओ क्या हुआ है। तो वो कहने लगा, उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिल हार बैठा है और कहता है कि इतनी हसीन दोशीज़ा के सामने से मैं हरगिज नहीं हट सकता। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो गया है। हजरत कहने लगे कि चलो चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। सारे साथी हजरत के साथ वहाँ पहुँचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का जायजा लेते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए। आप उस शागिर्द के पास आए और उस शागिर्द से कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया, जबकि होश में नहीं था, लेकिन फिर भी आपके सामने अदब से नजरें झुकाए खड़ा था। हजरत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द ने कहा, हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो सामने औरत है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत पूछने लगे कि कौन सी औरत, कहाँ है? शागिर्द ने इशारा किया, वो देखें। उसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका मुरीद हो गया हूँ। मैं उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया हूँ कि यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा जब तक कि उसको हासिल न कर लूं। हजरत कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई मूरत है, वो एक औरत नहीं है, वो एक पत्थर का बुत है, वो बेजान पुतला है। उसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। उसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा, बस जो भी है हजरत, मैं उसको देखकर पागल हो गया हूँ, उसके हुस्न के जलवों में खो गया हूँ और अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा मैंने कभी कोई नाफरमानी का कोई काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और उसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। अपने शागिर्द की बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है। इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वो भी एक पत्थर की मूरत से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूरत, वो सच में बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ बुत था। हजरत ने उसे चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ही ऐसे हार किसी इंसान ने कभी पहने हों। हजरत वहाँ से वापस जाने लगे तो वहाँ का एक पंडित आपके पास आया और कहने लगा कि कौन हो तुम? हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो? किस मकसद से इस बस्ती में दाखिल हुए हो? हजरत ने फरमाया कि देखो, तैश में ना आओ, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए, लेकिन मेरा शागिर्द तुम्हारे उस बुत को देखकर यहाँ का ही होकर रह गया। पंडित कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना, उससे तो हर कोई मोहब्बत करता है, ये हमारा खुदा है, हम उससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। अल्लाह वाले ने फरमाया कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके तमाम बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह ताला इजाजत दे तो। लेकिन ऐसी कोई चीज जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके? पंडित ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हैं। आपने फरमाया कि उसके बनाने वालों ने उसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि उसने खुद से अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने उसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आपने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आपने वजू किया और 2 रकात नफल नमाज पढ़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई हिकमत जरूर है। अब तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी, तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप नमाज पढ़कर उठे और उस बुत से कहने लगे, ऐ औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसने सांस नहीं ली थी, चल भी नहीं सकता था, उसके अंदर जान आ गई और वो मूर्ति बकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी कि
आपके रब के हुक्म से जिसे आप खुदा मानते हैं मैं जिंदा हो गई हूँ। आपने पूछा कि क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? वो कहने लगी मैं उन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा और आपने कहा अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वो कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह क्यों नहीं कर सकती। बेशक मैं उसके साथ निकाह करने को भी तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रही थी। सब हजरत के पास आए और कहने लगे आपने उस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आपने कहा ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।